नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस शुक्रवार को महंगाई, बेरोजगारी, अग्निपथ योजना और आवश्यक वस्तुओं पर लगाए गए जीएसटी के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने बताया कि राजधानी रायपुर के अंबेडकर नगर चौक पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। ठाकुर ने बताया कि धरना प्रदर्शन के बाद पार्टी कार्यकर्ता और नेता राजभवन का घेराव करेंगे। अपने एशिया दौरे के समापन पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने शुक्रवार को टोक्यो में कहा है कि अमेरिकी अधिकारियों को ताइवान की यात्रा करने से रोककर चीन उसे अलग थलग नहीं कर पाएगा। पेलोसी के एशिया दौर बेहद सुर्खियों में रहा है और इस दौरान उनकी ताइवान की यात्रा और चीन की इसे लेकर राज्यव्यापी विशेष तौर पर चर्चा में रही है। पेलोसी ने कहा है कि चीन ने ताइवान को अलग थलग करने की कोशिश की है, जिसमें हाल ही में उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होने से रोकना शामिल है। उन्होंने कहा है कि वह ताइवान को अन्य स्थानों पर जाने या भाग लेने से रोक सकता है, लेकिन वे हमें ताइवान की यात्रा करने से रोककर उसे अलग थलग नहीं कर पाएंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूछा है कि राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत वित्तीय मदद हासिल करने के लिए एक नागरिक के पास राशन कार्ड होना आवश्यक क्यों है। इस मामले पर उसने केंद्र तथा दिल्ली सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को भी कहा है। गरीबी रेखा से नीचे आने वाले कैंसर की एक मरीज की ओर से दायर इस याचिका में इस अनिवार्यता को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने याचिका पर नोटिस जारी करते हुए प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता 30 वर्षीय एक महिला है। एम्स ने इस योजना के तहत उनके वित्तीय मदद के अनुरोध को राशन कार्ड नहीं होने की वजह से खारिज कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को महंगाई समेत अन्य मुद्दों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 50 सांसद समेत कांग्रेस के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी को भी हिरासत में ले लिया। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और कई खाद्य वस्तुओं को जीएसटी के दायरे में लाए जाने के खिलाफ शुक्रवार को प्रदर्शन किया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि प्रदेश प्रदर्शन की शुरुआत अखिल भारतीय कांग्रेस समिति कार्यालय के करीब से हुई। उन्होंने बताया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस उपायुक्त अमृता गुकुलोथ के हाथ में चोट आई और उनका प्राथमिक उपचार भी किया गया। वहीं कांग्रेस की पंजाब हरियाणा इकाई ने भी बढ़ती महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में बताया कि साल 2021 के अंत तक भारतीय रेल में 2.87 लाख से अधिक पद रिक्त थे, जबकि जून 2022 में यह संख्या बढ़कर 2.97 लाख से अधिक हो गई। सरकार ने यह भी कहा है कि पिछले 3 महीनों के दौरान रेलवे में इसके मुताबिक 1,48,220 पदों को भरा गया है। भारतीय रेल क्षेत्रवार, मंडलवार, राजपत्रित और गैर राजपत्रित पदों की रिक्तियां संख्या के बारे में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब के जरिए मांगी गई जानकारी के लिखित जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये आंकड़े दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को लोकसभा में दावा किया कि झारखंड में 1800 स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को छुट्टी हो रही है, जो इसका प्रमाण है कि देश में इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाते हुए कहा है कि इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से कराई जाए, ताकि यहाँ पे कड़ा संदेश दिया जा सके। दुबे ने कहा है कि झारखंड राज्य में इस्लामीकरण हो रहा है और ध्यान दिला रहा हूँ, राज्य के कुछ जिलों में जनसंख्या का संतुलन बदल गया है। बांग्लादेश निकट है और इसलिए ऐसा हो रहा है। उनके मुताबिक अचानक देखने में आया कि झारखंड में 1800 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने अपने नाम में उर्दू शब्द लगा लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वर्ष 2016 से 19 के दौरान जारी 446.72 करोड़ रुपए की करीब 78% राशि मीडिया पैरोकारी का खर्च होने के मद्देनजर संसद की एक समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि विज्ञापन पर होने वाले इस खर्च पर पुनः विचार किया जाना चाहिए। संसद ने बृहस्पतिवार को पेश भारतीय जनता पार्टी सांसद हिना गावित की अध्यक्षता वाली महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी संसदीय समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विशेष संदर्भ के साथ शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण शीर्षक वाली रिपोर्ट में यह बात कही गई है। मोदी सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा। मुरैना नगर निगम में सभापति के चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के सभापति उम्मीदवार राधा रमन उर्फ राजा टंडोतिया ने 6 वोटों से जीत हासिल की है। मुरैना महापौर सीट हारने के बाद सभापति की सीट भी हारना
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मेयर का पद गंवाने के बाद सभापति की सीट को हासिल करने के लिए सभी नवनिर्वाचित बीजेपी पार्षदों को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली बुलाकर अपने बंगले पर रात भर उनके साथ मंथन किया था। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पाइप के जरिए आपूर्ति की जाने वाली रसोई गैस शुक्रवार से 2.63 रुपये प्रति यूनिट महंगी हो गई है। 2 सप्ताह से भी कम समय में सीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। राजधानी दिल्ली तो आसपास के क्षेत्रों में पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कहा है कि दिल्ली में पीएनजी का दाम अब 50.59 रुपये प्रति घन मीटर होगा। अभी तक यह 47.96 रुपये प्रति यूनिट था। आईजीएल ने शुक्रवार को ट्वीट किया है कि इस बढ़ोतरी से गैस की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की आंशिक भरपाई हो पाएगी। अमेरिकी सीनेटर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका के इस कदम पर चीन उसे चेता चुका है। साथ ही बीते दिनों से ताइवान सीमा के पास मिसाइल परीक्षण कर रहा है। अब चीन ने नैन्सी पेलोसी के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। उधर नैन्सी पेलोसी ने भड़के चीन पर जुबानी हमला बोला है। कहा है कि वो अमेरिका के नेताओं को ताइवान जाने से नहीं रोक सकता। ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाले चीन को किसी बाहरी देश की ताइवान मुद्दे पर दखलंदाजी गले नहीं उतर रही है। तेलंगाना के हैदराबाद से सटे शमशादाबाद में 2 अगस्त को मस्जिद गिराए जाने से भारी बवाल मचा है। बता दें कि मस्जिद ख्वाजा महमूद को गिराए जाने को लेकर मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि यह सोची समझी कार्रवाई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की इजाजत के बिना यह संभव नहीं था। इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आरोप लगाया कि केसीआर ने हिंदू वोट के लालच में ऐसा कदम उठाया है। हालांकि ओवैसी ने अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक कौसर और पार्टी समर्थकों ने 3 अगस्त को बुधवार को मस्जिद की जगह पर नमाज पढ़ी और प्रदर्शन किया। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने एहतियातन इलाके में धारा 144 लागू कर दिया है और उन्हें हिरासत में ले लिया। भारतीय नौसेना में वरिष्ठ माध्यमिक भर्ती और मैट्रिक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन नेवी में एमआर और एसआर अग्निवीरों की भर्ती के रिकॉर्ड आवेदन आए हैं। नेवी एमआर व एसआर अग्नि भर्ती में भी 9.55 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। खास बात यह रही कि इसमें महिलाओं ने 80,000 से ज्यादा आवेदन किए हैं। इंडियन नेवी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। भारतीय नौसेना में अग्निपथ योजना के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो चुका है। किसी चुनाव के समय आंशिक राजनीतिक दल मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लुभावने वादे करते हैं कि सत्ता में आने के बाद बिजली मुफ्त देंगे, लैपटॉप, साइकिल, टीवी आदि मुफ्त बांटेंगे। ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटना हमेशा से विवादित रहा। यह चिंता का विषय है जिस पर प्रधानमंत्री भी कई बार चिंता जता चुके हैं। अब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट एक विशेषज्ञ पैनल का गठन करेगा जो यह बताएगा कि संदर्भ में किस किस्म के नियम होने चाहिए। यह स्वागत योग्य पहल है, लेकिन बेहतर होता है कि यह पहल संसद द्वारा की जाती है। लद्दाख में सीमा निर्धारण को लेकर भारत और चीन की सेनाओं के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इस वार्ता के दौरान दोनों पक्षों का फोकस एयर स्पेस उल्लंघन को लेकर बातचीत पर रहा। इसके अलावा दोनों ही पक्ष ने बातचीत के दौरान इलाकों की निशानदेही स्पष्ट रखने पर भी जोर दिया है। इससे पहले भी सीमा विवाद के निपटारे को लेकर दोनों ही पक्षों के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन इन वार्ताओं के बावजूद भी अभी तक कोई संतोषजनक परिणाम नहीं निकल पाया है। कुछ महीने पहले ही भारत और चीन 15वें दौर की सैन्य वार्ता में लंबित मुद्दों को हल करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं करने में नाकाम रहे। पंजाब के लाखों लोगों को बिजली के बिल जीरो आने शुरू हो गए हैं और इसी जीरो बिल के आने के बाद पंजाबी विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब उन्हें बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। अगस्त महीने में तैयार हो रही बिजली के बिल में 1 जुलाई से माफ हुई बिजली के 300 यूनिट को माफ किया जा रहा है और 3 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी भी दी जा रही है, जिस कारण पंजाब के लोगों को सब्सिडी के फायदे के साथ ही 300 यूनिट की माफी भी मिल रही है। पंजाब में अगस्त महीने के पहले दिन में तैयारी हो रही बिजली के बिलों में भगवंत मान की सरकार के वायदे की झलक दिखाई दे रही। यही कुछ पंजाबियों को बिल भरने भी पड़ रहे हैं। देश में पिछले कई महीनों से 22 लाख के करीब प्रशिक्षित ड्राइवरों की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार की लंबे समय से इस पर प्लानिंग चल रही है। अब जल्द ही यह पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही लाखों लोगों को रोजगार ही मिलेगा। सड़क परिवहन एवं रोजमार्ग मंत्रालय ने प्लान बनाया है। मंत्रालय के मुताबिक देश में 31 ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान खोले जा रहे हैं। यहाँ पर ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके कई लोगों के लिए नए रोजगार पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर प्रकाश डाला है जिनके तहत परिवहन क्षेत्र में भारतीय ड्राइवर काम करते हैं। देश भर के विभिन्न राज्यों में जारी मानसून के दूसरे फेज में झमाझम बारिश हो रही। केरल, कर्नाटक जैसे दक्षिणी राज्य में भारी बरसात ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी है।
इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए उन राज्यों के बारे में जानकारी दी जहां पर बारिश का अनुमान है। तेलंगाना, तटीय और उत्तरी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल में 5 से लेकर 9 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा इंटीरियर कर्नाटक में 5 से 8 अगस्त तक तेज बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के लिए 5 से 7 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।